Hello friends, in this video we'll discuss message writing. We'll see the format of message writing, marking scheme and we'll also see one solved question. हम लोग दो तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, एक जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बेसिस पे हम लिखते हैं मैसेज और दूसरा जनरल क्वेश्चन के बेसिस पे हम देखेंगे. See here, message writing is the method of conveying information in a short and precise manner. It is written for someone to whom you are unable to speak for some reason. क्या होता है मैसेज राइटिंग? किसी को एकदम संक्षिप्त और एकदम प्रिसाइज यानी एक्यूरेट मैनर में इंफॉर्मेशन देना. ये इंफॉर्मेशन हम किसको देते हैं? वो पर्सन जो वहाँ पे मौजूद या अवेलेबल नहीं होता है. मैसेज राइटिंग का वर्ड लिमिट मैक्सिमम 50 वर्ड्स होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एकदम नेसेसरी डिटेल ऐड करें और टू द पॉइंट लिखें. आइए सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करते हैं. मैसेज राइटिंग 5 मार्क्स का होता है. तो डेट एंड टाइम के लिए हाफ मार्क मिलता है. कंटेंट ऑफ द मैसेज या बॉडी ऑफ द मैसेज के लिए 2.5 मार्क्स होता है. फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट आप लिखे हैं, लैंग्वेज आपका कितना सही है, उस पर 1.5 मार्क मिलता है. और नेम ऑफ द एड्रेसर मतलब जिसने मैसेज लिखा हो वो नाम अगर आप लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क मिलता है. मतलब ऑल टुगेदर ये 5 मार्क्स का होता है. हम आगे फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है मैसेज. देखिए यहाँ सबसे पहले हम मैसेज लिखेंगे, सारा बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में होगा. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट साइड में डेट लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में. डेट के जस्ट नीचे हम टाइम लिखेंगे, मैसेज लिखने का जो टाइम है वो लिखेंगे. और उसके बाद एक लाइन छोड़कर ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे और जस्ट नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट साइड में सैल्यूटेशन लिखेंगे. मतलब जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं एड्रेसी उसका नाम लिखेंगे. और उसके बाद फिर हम बॉडी ऑफ द मैसेज लिखेंगे. तो कंटेंट में हम क्या लिखेंगे? डिटेल ऑफ द कॉलर. सबसे पहले लिखेंगे कि ये मैसेज किसका है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मैसेज टू बी कन्वेड मतलब क्या मैसेज दिया जा रहा है, कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो उसमें इंक्लूड करेंगे. और नेक्स्ट एनी अदर इन्फॉर्मेशन और फॉलो अप, अगर उसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो वो इंक्लूड करेंगे. उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर लेफ़्ट साइड में ही नेम ऑफ द एड्रेसर मतलब मैसेज लिखने वाले का वहाँ पर नाम लिखना है. तो ये फॉर्मेट हुआ. अब हम एक सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे, दोनों तरह के क्वेश्चन देखेंगे. टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे बेस्ड पहले देखते हैं. सी द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट दोनों के लिए सेम ही होगा लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं. तो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए. राइट अ मैसेज बेस्ड ऑन द गिवन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. यहाँ पे आपको सब कुछ फाइंड आउट करना होता है. एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया रहता है, उसके बेसिस पे आपको मैसेज लिखना होता है. तो देखिए कन्वर्सेशन रीमा एंड मिस्टर सोहन, इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन है. रीमा सेज हेलो मे आई टॉक टू राहुल. मिस्टर सोहन राहुल इज़ आउट फॉर अ वॉक, आई एम हिज फादर, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग. रीमा This is Reema, Rahul's classmate. Mr. Sohan, anything important? Reema, yes, please inform him that coaching is closed today. It will resume from tomorrow. Mr. Sohan, okay, I'll inform him. Reema, thank you, bye. तो इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बेसिस पे आपको मैसेज लिखना है. आइए देखते हैं मैसेज कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैसेज लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में और सेंटर में लिखेंगे, एकदम मिडिल में मैसेज लिखना है. फिर लेफ़्ट साइड में डेट लिखेंगे, आज का डेट है 19 जून 2020. फिर उसके जस्ट नीचे लिखेंगे टाइम. तो मैसेज देने का टाइम अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप खुद से लिख सकते हैं सूटेबल टाइम. तो आई हैव रिटन हियर 8 AM. फिर एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन लिखेंगे. तो ये मैसेज किसके लिए है? राहुल के लिए मैसेज है ना. तो हम लिखेंगे डियर राहुल. आप केवल राहुल भी लिख सकते हैं. फिर एक लाइन छोड़कर मैसेज लिखेंगे. मैसेज में क्या लिखेंगे कि किसने कॉल किया. तो देखिए योर क्लासमेट रीमा कॉल्ड अप एट 7 AM. उसके बाद उसने क्या मैसेज दिया. तो देखिए शी आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म यू दैट कोचिंग इज़ क्लोज्ड टुडे.
इट विल रिज्यूम फ्रॉम टुमारो। तो इतना मैसेज जो रीमा ने कहा वो आपने बता दिया। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है, आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस, द कीज़ ऑफ द हाउस इज़ विथ मिस्टर मेहता। चूँकि आप घर में नहीं रहेंगे तो कीज़ आपने कहाँ रखे हैं घर के वो भी बताना है उसमें, है ना। तो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होता है वो हम मैसेज में इंक्लूड कर देते हैं। और उसके बाद एक लाइन छोड़कर जिसने मैसेज लिखा है, तो ये मैसेज किसने लिखा है, फादर ने लिखा है, तो आप नीचे फादर लिख सकते हैं या आप मिस्टर सोहन लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैसेज कंप्लीट हो गया। फिर आपको क्या करना है, मैसेज को एक बॉक्स के अंदर पुट कर देना है। तो आप एक स्केल की सहायता से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक बॉक्स बना दीजिए और उस बॉक्स के अंदर मैसेज को पुट कर दीजिए। वर्ड लिमिट 50 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज एकदम सिंपल होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें, है ना, ताकि आसानी से समझे जा सके। मैसेज का टोन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है और टेंस के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं इसमें जो सूटेबल हो मैसेज के अकॉर्डिंग। आइए अब दूसरे तरह के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चंस होते हैं मैसेज लिखने के लिए। सी हियर अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू आर विकी और मेधा, राइट अ मैसेज टू योर मदर informing her that you are going to visit Reena's house with your friend Neeta and will come back by 6 PM। यहाँ आपको क्लियर किया हुआ है कि मैसेज किसको लिखना है। मैसेज आपको मदर को लिखना है और आपका भी नाम दिया हुआ है विकी या मेधा। तो यहाँ ज़्यादा क्लियर होता है, मैसेज लिखना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो आइए इस मैसेज को लिखते हैं हम। सी ये फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा जैसे मैंने पहले लिखा था। ऊपर मैसेज लिखेंगे कैपिटल लेटर में, फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर टाइम लिखेंगे उसके जस्ट नीचे और फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखेंगे। तो यहाँ मैसेज किसको देना है, मदर को देना है। तो आप लिख सकते हैं डियर मॉम लिख सकते हैं, मदर लिख सकते हैं, मम्मी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के आप डायरेक्ट मैसेज लिखेंगे स्ट्रेट अवे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना, सीधे आपको मैसेज पे आ जाना है। तो देखिए, आई एम गोइंग टू विजिट रीनाज हाउस विथ माई फ्रेंड नीता, आई विल कम बैक इन द इवनिंग बाय 6 PM, द कीज़ ऑफ द हाउस आर विथ मिसेज संगीता। तो आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया अपने बारे में कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब लौटेंगे और घर की चाबी कहाँ रखी हुई है ना। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के आप मैसेज लिखने वाले का नाम लिखेंगे, मतलब जिसने वो मैसेज लिखा है वहाँ पर। तो यहाँ मैसेज किसने लिखा है, मेधा ने लिखा है। तो आप मेधा या जो बॉय का नाम दिया हुआ है विकी वो आप लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है वही नाम आपको यूज़ करना है। और अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो आप ABC या XYZ लिख सकते हैं। आपको अपना नाम कहीं भी लिखना नहीं है एग्ज़ाम में। सो इट इज़ ऑल अबाउट मैसेज राइटिंग। I'll see you again with the next topic. Till then, keep watching my channel. Thank you.